नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार। मैं सिमरन। देश में छिड़ी चुनावी माहौल में बिहार में एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। बिहार में ब्राह्मण और ठाकुर को लेकर विवाद गरमाया हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि इस मुद्दे पर प्रदेश में एक ही पार्टी के अंदर दो नेताओं में बहस छिड़ी हुई है। दरअसल ये पूरा विवाद बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के भीतर मचा हुआ है। वो भी पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा और पार्टी के विधायक चेतन आनंद और उनके पिता आनंद मोहन के बीच। दरअसल ये पूरा विवाद गरमाया है राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा के ठाकुर का कुआं नाम कविता पढ़ने पर, जो मनोज झा ने महिला आरक्षण के विषय पर सदन में बोलते हुए सुनाई थी। अब इस कविता को लेकर के बिहार की सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि इसको लेकर के आरजेडी के अंदर ही जाति विवाद छिड़ गया है और एक कविता का शब्द उठा करके ब्राह्मण ठाकुर के विवाद पर आकर ठहर गया है। दरअसल मनोज झा के राज्यसभा में ठाकुर का कुआं कविता पढ़ने पर आरजेडी विधायक चेतन आनंद और उनके पिता आनंद मोहन ने मनोज झा पर हमला बोलते हुए अपने अंदर के ब्राह्मण को खत्म करने की अपील कर डाली है। साथ ही कहा है कि अगर वो उस समय सदन में होते तो मनोज झा की जीभ खींच लेते। लेकिन अब इस पूरे विषय में मनोज झा को आरजेडी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का समर्थन मिल गया है। लालू ने मनोज झा का समर्थन करते हुए आनंद मोहन और उनके बेटे व पार्टी के ही विधायक चेतन आनंद पर जबरदस्त हमला भी बोला है और आनंद मोहन को नसीहत भी दे डाली है। लालू यादव ने आनंद मोहन को आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा है कि आनंद मोहन को जितनी बुद्धि है उतना ही तो वो बोलेंगे। इतना ही नहीं, लालू ने आगे कहा कि आनंद मोहन अपने अक्ल और शक्ल देखें। चेतन आनंद को भी अक्ल नहीं है। लालू ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का भी तारीफ की और कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले लालू ने एक बयान में कहा था कि मनोज ने बिल्कुल ठीक कहा है, किसी जाति का अपमान नहीं किया है। जो लोग मनोज झा के बयान पर शोर मचा रहे हैं वो अपनी जाति का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। लालू का कहना है कि मनोज झा एक विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। उनका इरादा राजपूतों, ठाकुरों या फिर किसी अन्य समुदाय का अपमान करने का नहीं था। लालू ने चेतन आनंद और आनंद मोहन की टिप्पणियों पर तंज कसते हुए कहा कि जब उनके पास इतनी कम बुद्धि है तो क्या कर सकते हैं। दरअसल आनंद फैमिली ने झा पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि जो लोग कहते हैं कि अपने अंदर के ठाकुर को मारने की जरूरत है, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने अंदर के ब्राह्मण को मारे। वहीं सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वे मुख्यमंत्री हैं, हम गठबंधन में सहयोगी हैं, वे कई बार मेरे घर आते जाते हैं, इस बार मैंने उनसे मिलने का फैसला किया। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। बता दें कि लालू नीतीश की मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। ऐसी भी अटकलें तेज हो गई हैं कि जदयू नेता ठाकुर विवाद से नाखुश हैं और राजद सुप्रीमो इस संबंध में बात करने गए थे। वहीं ठीक ब्राह्मण को लेकर के बढ़ते विवाद को देखते हुए इससे पहले आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और बिहार के कई बीजेपी नेताओं के बयानों पर ध्यान आकर्षित कराया है और झा के लिए 22 श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। मिश्रा ने विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और नीरज कुमार सिंह बबलू की टिप्पणियों का हवाला दिया है, जिसमें दोनों ने झा को चेतावनी दी थी। आरजेडी प्रवक्ता मिश्रा ने कहा कि झा एक शांत शख्सियत हैं और सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित हैं। उन्होंने गृह मंत्री से खतरे की आशंका पर गंभीरता से ध्यान देने का आग्रह किया। दरअसल ये पूरा विवाद 21 सितंबर का है, जब राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी थी, जिसका नाम है ठाकुर का कुआं। इस कविता को पढ़ने आरजेडी सांसद झा ने अपने भाषण में कहा था कि हमें अंदर बैठे ठाकुर को मारने की जरूरत है। उस समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब लगभग एक हफ्ते बाद इस कविता को लेकर के बिहार की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि अब आरजेडी के ही ठाकुर नेता कह रहे हैं कि मनोज झा ब्राह्मण हैं और उन्होंने ठाकुरों का अपमान किया है। आरजेडी के नेता भी मनोज झा पर हमला कर रहे हैं। असल विवाद आरजेडी नेता आनंद मोहन और उनके बेटे व आरजेडी विधायक चेतन आनंद के मनोज झा पर की गई टिप्पणी को लेकर हुआ। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने कहा कि समाजवाद के नाम पर किसी एक जाति को टारगेट करना दोगलापन है। ठाकुर समाज सभी को साथ लेकर चलता है। हम सदन में होते तो मनोज झा को ऐसा बोलने ही नहीं देते। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनोज झा के बयान से तेजस्वी यादव के राजद को A to Z की पार्टी बनाने के कदम को झटका लगा है। मनोज झा ब्राह्मण है, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ किसी कविता का इस्तेमाल नहीं किया है। वहीं पूर्व सांसद चेतन आनंद के पिता आरजेडी नेता आनंद मोहन ने कहा कि अगर वो मनोज झा के भाषण के दौरान राज्यसभा में होते तो वे जीभ खींचकर आसन की ओर उछाल देते। वे ऐसे शख्स हैं जो अपनी ही सरकार
सरकार के खिलाफ बंदूक उठा करके लड़े हैं ताकि आपकी अस्मिता की रक्षा की जा सके। आनंद मोहन ने कहा कि अगर मैं होता राज्यसभा में तो जीप खींचकर आसन की ओर उछालकर फेंक देता। सभापति के पास ये अपमान नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। हम जिंदा कौम के लोग हैं। अगर आप इतने बड़े समाजवादी हैं तो झाग क्यों लगाते हैं? जिस सरनेम की आप आलोचना करते हैं उसको तो आप छोड़कर आइए। वहीं आनंद मोहन के अलावा भाजपा के ठाकुर विधायक भी मनोज झा के इस बयान से नाराज हैं। विधायक नीरज कुमार बबलू बोले कि अगर वो विधायक की जगह राज्यसभा सांसद होते और राज्यसभा में मौजूद होते तो वे झा का मुंह तोड़ देते। जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि छतरी गर्दन कटवा भी सकता है और काट भी सकता है, इसीलिए सोच समझकर बयानबाजी की जाए। फिलहाल मनोज झा द्वारा एक कविता पढ़ने पर मचा ये बवाल वैसे तो बेवजह है, क्योंकि एक तो ये कविता काफी पुरानी है, दूसरी बात कि इस कविता में ठाकुर को नीचा दिखाने या फिर किसी जातीय विचारधारा के उद्देश्य से कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन फिलहाल इस कविता को लेकर के बिहार सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। देखते रहें 4 PM बिहार। धन्यवाद।